हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आप सभी का चैनल कोड टेक जोन। सो गाइस, इस चैनल के अंदर अब हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। सो गाइस, बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स जो टॉपिक है, ये है क्या? एक्चुअली इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक स्लाइड विजिबल है। इससे हमें एक क्लियर थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक नंबर दे रखा है। उस नंबर को फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके डिजिट्स निकाल रहे हैं, 1 2 3 को, और इन्हें इंटू कर रहे हैं। तो जो इंटू करके जो हमारा आंसर है, ये है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ठीक है। सो आपको इतना पता लग गया, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स जो हमने पिछली वीडियो करी थी, आप चाहें तो जाके उसे भी देख सकते हैं थोड़ा समझने के लिए। उसकी जैसे ये सिंपल है कि बस वहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि 1 + 2 + 3 जब आप करेंगे, सो इससे भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है। सो मैंने ये ले लिया बिकॉज ये आसान है। शुरुआती नंबर आप किसी भी नंबर का करेंगे ना, बेसिकली यही आएगा। ठीक है। सो अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कि मतलब टॉपिक क्या है, क्या कंसेप्ट क्या है, कि हम कैसे कर सकते हैं। सेम पिछला वाला कंसेप्ट ही लगेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। बट इसमें क्या होगा, इस सपोज मान लीजिए नंबर लिया हमने 1 2 3। ओके। एक मिनट, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा नंबर है। अब इस नंबर को अगर आपको वो करना है, क्या करना है, लूप के थ्रू अगर आप इस नंबर को चलाएंगे, यानी पहले आप 3 निकालेंगे, देन फिर 2 निकालेंगे, फिर आप 1 निकालेंगे, 1 2 3 करके, तो यार जो भी नंबर आप निकालोगे, आपको पता है नंबर कैसे निकालते हैं, पीछे से निकालते हैं। मैंने क्या कहा था कि आपको कोई भी नंबर एन है, उसका पता लगाने के लिए, सपोज ये नंबर यहाँ पे 1 2 3 जो है, मैं दोबारा से लिखता हूँ, 1 2 3 है। इसमें से आपको, अगर मैं कहूँ कि यार आपको ना एक करके निकालना है, पहले 3 निकालना है, फिर 2 निकालना है, फिर 1 निकालना है, ये हमारा लॉजिक होता है कोडिंग का। तो इसके अंदर इस नंबर को मैंने क्या मान लिया, एन मान लिया। ठीक है। तो देन फिर इसके अंदर से मैं 3 को बाहर निकालने के लिए एक चीज लिखता हूँ, क्या, एन इज इक्वल टू, मतलब एन भी नहीं, मैं इसमें क्या लिखता हूँ, डायरेक्ट एक चीज में लिखता हूँ यार, एन मॉडुलस 10। अब इस एन मॉडुलस 10 से क्या होता है, मैंने आपको पिछले भी वीडियो में करके दिखाया था। 1 2 3 जो नंबर है हमने उसे लिखा। अब 1 2 3 लिखने के बाद यहाँ पे अब 10 से कराएंगे, तो 10 से यार आप लोग देख सकते हैं कि 12 के ऊपर क्या आएगा, 120 आ जाएगा। 120 आ गया 12 पे, और ये बच गया 3। आई नो पॉइंट लगा के 3 पे भी ये भी चला जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 3 पे चला जाएगा, बट हमारा क्या मेन टारगेट है कि 3 हमें चाहिए रिमाइंडर में, तो हमारा रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 3। तो मॉडुलस ऑपरेटर से आपको एक नंबर का रिमाइंडर मिलता है, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, हमें ऐसे मिल जाएगा। देन फिर हम क्या कर रहे थे यहाँ पे पिछली वीडियो में, जब हम सम करा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, एक एस नाम का वेरिएबल हमने बना रखा था, क्या, एस नाम का वेरिएबल या सम नाम का वेरिएबल हमने बना रखा है, जिसे हमने इनिशियली जीरो कर रखा था। जीरो कर रखा था मतलब बेसिकली उसमें कुछ भी ऐड करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे गाइस ऐसे लूप चलाना है जिससे हमारे जो आउटपुट पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसा कोई भी नंबर ऐड ना हो या मल्टीप्लाई ना हो जिससे हमारा आउटपुट गलत आ जाए। 1 2 3 के अंदर अगर हम यहाँ पे एस जो सम है, इसको अगर मैं 1 ले लेता, सपोज मान लिया मैंने 1 ले लेता, तो यार आउटपुट दिक्कत नहीं हो जाती उसके अंदर। उसके अंदर क्या होता है, 1 के अंदर पहले +2 3, देन फिर क्या निकलता है, 2 निकलता, देन फिर क्या निकलता है, 1 निकलता है, एक करके, तो अपना आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे 7 आ जाता है आउटपुट। तो यहाँ दिक्कत हो जाती है यार, 1 2 3 का आउटपुट क्या आना चाहिए आपको प्लस करने पे, तीनों डिजिट्स को 6 आना चाहिए, बटाटा 7 आता, एक डिजिट का फर्क आ जाता। तो वो इसलिए आता, तो तभी हम इसको यहाँ जीरो पे लेते हैं, लेते हैं जीरो पे लेते हैं। सो अब जो लोग प्रोग्रामिंग में न्यू नहीं है, जो ऐसी वीडियो देख रहे हैं, उनको आइडिया हो गया होगा कि मैं कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे उसी कंसेप्ट में थोड़ा सा चेंज है। अब वो चेंज क्या है, अब हम ये देखते हैं। हमने नंबर एन ले रखा है, 1 2 3। ओके फाइन, 1 2 3 आपने ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देन अब इसके बाद यहाँ पे अब एक नंबर मुझे ऐसा बताऊँ कि मैं 3 2 1 को इंटू कराऊँ, तो कोई फर्क ना पड़े उसमें। मैं क्या यार, यहाँ पे पी नाम का प्रोडक्ट करना है ना, मैं पी नाम को बना लेता हूँ, उसको जीरो कर लेता हूँ। जीरो को यार एक दिक्कत है, क्या, जीरो के अंदर कोई भी नंबर ऐड कर लो, कोई भी नंबर देख लो आप ऐड करके इन दोनों में से, इवन जीरो को इंटू कर लो, तो कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल पड़ेगा। क्या, आउटपुट में जीरो ही आएगा आंसर, तो जो कि नहीं चाहिए हमें। तो हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा यार जिससे ना इसमें फर्क ना पड़े। नंबर जो हमारा आंसर तो आए यार, ऐसा ना हो कि 0 × 3, 0 × 1, 0 × 2 करें उठा के, फिर आंसर ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो भी नंबर है उसके अंदर से डिजिट्स को निकालेंगे। ठीक है, करके डिजिट्स निकलेंगी, पी नाम के वेरिएबल के अंदर हम वन मान लेंगे। अब क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, क्या लगेगी, अपना एक लूप चलेगी। अब लूप चलने से क्या होगा, सबसे पहले 1 के अंदर अपना 3 को इंटू करेंगे। ठीक है। फिर पहला ये इंस्टांस हो गया एक। ठीक है। देन फिर उसके बाद P2, सेकंड इंस्टांस के अंदर हम क्या करेंगे, अब हमारी पी की वैल्यू अपडेट हो गई। पी की वैल्यू जब अपडेट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, 3 × 2 कर देंगे, 3 × 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब P3 थर्ड इंस्टांस चलेगी। अब थर्ड इंस्टांस क्यों चलेगी, बिकॉज अभी भी हमारे पास एक डिजिट बचा है, जब तक जीरो नहीं जाता नंबर तब तक हमारा लूप चलेगा, हम ये कंडीशन रखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कोड समझाऊंगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल 6 × 1 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज 1 बचा हुआ है, तो 1 निकल के 6 हो जाएगा, और पहले का 6 मतलब था, तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी पी की। सो ऐसे ही हम यहाँ पे हम करेंगे, वही कंसेप्ट है सीधा साधा। ठीक है। अब मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ कि मेन करना क्या है। जस्ट अ सेक, अब हम देखते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब हम आते हैं यहाँ पे, आई होप सो अब क्लियर होगा ये, इट्स क्लियर। ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेन होएगा क्या। ठीक है। अब ये कलर विजिबल नहीं है, सॉरी, कोई थोड़ा डार्क है। हाँ विजिबल है। ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले n इज इक्वल टू इनपुट नंबर, कोई भी नंबर का आपको इनपुट कराना है, यूजर से इनपुट कराएंगे। ओके। देन एक पी नाम का वेरिएबल क्या करेंगे, आप इनिशियलाइज कर लेंगे पी नाम का वेरिएबल। पी लिख लो, प्रोडक्ट लिख लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने पी लिखा है बिकॉज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है कोड को, सिंपलेस्ट रखना है। ये कर लिया। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, वाइल लूप। फॉर लूप से भी सेम काम हो सकता है, बट अभी हम उसे आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। वाइल लूप अगर आपका हो गया तो फॉर लूप बस एक वीडियो का ही है, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। सो वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन क्या करेंगे, एन जब तक बड़ा है जीरो से। अब एन जो हमारा नंबर है जो हम यूजर से इनपुट करेंगे। तो यार एक चीज़ थी जो पिछली बार मैंने आपको बताई थी कि ये नंबर देखो, पहले क्या होगा, 1 2 3 होगा, देन इसके बाद ये 12 बनेगा, और देन इसके बाद ये 1 हो जाएगा, और देन इसके बाद ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब हमारा नंबर जीरो होगा, तो यार जीरो को अगर आप इंटू कर दोगे, जीरो को अगर आपने इंटू कर दिया,
तो उससे सारे नंबर जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर जीरो नहीं करेंगे। और पिछली स्टेटमेंट के अंदर भी जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि यार देखो डिजिट्स जो थे वो सारे खत्म हो गए, वन टू थ्री, फिर वन वन टू बचा, फिर वन बचा, और फिर वन भी खत्म हो गया तो जीरो बचा। तो यार आपको प्लस करने की और प्रोडक्ट करने की ऑब्वियसली कोई नीड ही नहीं है, जब कोई डिजिट बचा ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये हमें कंडीशन समझ में आ गई वाइल लूप की हमने क्यों करा, ओके फाइन। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने जो आपको कहा था मेन ये चीज़ है, ये जो है ना ये तीन चीज़ें जो लाइन है ये मेन आपका कोड है, मेन कोड। अब इस मेन कोड का क्या है दिक्कत, इसके अंदर हमें करना पड़ेगा पास। अब पास क्या होता है, जब हम लूप को चलाते हैं तो उसको रन करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर पास होता है। तो अब नंबर लिया हमने वन टू थ्री, ठीक है। हम जो अज्यूम करके चल रहा है वन टू थ्री हमारा नंबर है, ठीक है। पी पैप इज इक्वल टू वन। अब यहाँ चेक होगी कंडीशन वाइल लूप पे, वाइल लूप पे कंडीशन चेक होगी क्या वन टू थ्री बड़ा है जीरो से। हाँ जी, ऑफ कोर्स जीरो से बड़ा है वन टू थ्री। जब जीरो से बड़ा है वन टू थ्री तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लूप ट्रू हो गई तो भाई ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये स्टेटमेंट क्या है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ ये स्टेटमेंट क्या है। इस स्टेटमेंट में लिखा है पी इज इक्वल टू पी इंटू एन, और एन मॉडल्स टेन, मतलब पी इंटू एन मॉडल्स टेन लिखा है, ठीक है। सो पी की अपनी जो है यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी, ऐसे करके पी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा वन इंटू में मॉडल्स ऑफ वन टू थ्री। अब जब वन टू थ्री का मॉडल्स निकालोगे इंटू टेन मॉडल्स टेन करोगे ना, इससे रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर मैंने आपको क्या बताया था मॉडल्स करने से क्या आता है किसी नंबर का, उसका लास्ट का डिजिट उठ के आ जाता है बेसिकली, वो आ जाएगा थ्री, ठीक है फाइन। सो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या होगा एन एन मॉडल्स टेन का यहाँ पे हो जाएगा थ्री, ठीक है। तो यार पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू होगी थ्री। तो अब फिर यहाँ पे नीचे आएगा वो, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब ये वाली स्टेटमेंट क्या है, अब यहाँ पे पी की वैल्यू अपडेट होगी तो यहाँ पे वन कट के क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ठीक है। मैंने थ्री लिख दिया है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एन इज इक्वल टू एन फ्लोर डिवीजन टेन, ठीक है। मैंने वो लिख दिया ताकि मैं भूल जाऊँ इनकेस, तो मैंने ये लिख दिया पहले ही। एक्चुअली पहले ये चीज़ होगी जो कंपाइलेशन होगा पहले इसका होगा, देन फिर ये जो है फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा और यहाँ पे अपडेट करेगा, ठीक है। फिलहाल मैंने वो लिख दिया है। अब यहाँ पे एन इज इक्वल टू एन फ्लोर डिवीजन टेन, ठीक है। अब यार जैसे कि हम डिवाइड करते हैं वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया था ट्वेल्व आ गया था, टेन को टेन से डिवाइड करने पे वन ट्वेंटी हो गया, बचा क्या थ्री बचा। थ्री यार हट सकता है, ऑफकोर्स हट सकता है, यहाँ पॉइंट लगाओ, टेन थ्री ज़ा थर्टी, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, टेन थ्री ज़ा थर्टी, खत्म। तो यानी बेसिकली कुछ नहीं बचा रिमाइंडर में, ठीक है। तो अब यहीं से ये शुरू होता है, ठीक है। तो अब जो नंबर आएगा ना गाइस एन फ्लो डिवीजन टेन, तो एन को डिवाइड कर दो टेन से, और एन को जब डिवाइड करोगे टेन से तो वन ट्वेंटी थ्री, ट्वेल्व पॉइंट थ्री को जब आप डिवाइड करोगे टेन से तो क्या आएगा, तो वन ट्वेंटी थ्री को जब डिवाइड करोगे टेन से क्या आएगा बेसिकली, सॉरी, वन ट्वेंटी थ्री को जब डिवाइड करोगे टेन से तो यार आप कह सकते हो ट्वेल्व पॉइंट थ्री आएगा। अब मैं आपको कहूँ कि यार इसको ना ट्वेल्व पॉइंट थ्री को आप इंटीजर में करो, ये तो फ्लोट में है वैल्यू, तो फ्लोट है मतलब डेसिमल में वैल्यू, तो हमने इसको फ्लोट में करा बारह आ गया। तो इससे क्या होगा गाइस, थ्री पीछे से हट जाएगा। जो लोगों को समझ में नहीं आया वो सिर्फ रट लें, दिमाग में मेमोराइज कर लें कि इससे एन मॉडुलस टेन से क्या होता है, किसी भी नंबर का सपोज वन टू थ्री है, लास्ट डिजिट निकल के आ जाता है, ठीक है। फिर उस लास्ट डिजिट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं एन फ्लो डिवीजन टेन करते हैं पाइथन के अंदर। सी प्लस प्लस के अंदर आप सिंपल डिवीजन कर दोगे ना, एन डिवाइड बाय टेन, उससे भी हो जाएगा। तो इससे क्या होता है आपका नंबर थ्री हट जाता है और वन वन टू रह जाता है, तो ये जो होता है पीछे का हट जाता है बस, ठीक है, इतना समझ लेता है, ठीक है। सो बेसिकली अब हमारा नंबर भी अपडेट हो गया और हमारा पी की वैल्यू भी अपडेट हो गई, दो काम हुए। फिर यहाँ पे आते हैं और थ्री हमने मिटा दिया, अब हमारा नंबर क्या हो गया थ्री रह गया। इसको तो मैं खैर रहने देता हूँ, नीचे वाले इसको मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये रहा थ्री, ओके, यहाँ पे बन गया अपना ट्वेल्व। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है थ्री, इसकी वैल्यू कितनी है थ्री, और यहाँ पे अपनी एन की वैल्यू है ट्वेल्व, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है ट्वेल्व, अब ट्वेल्व को चेक करेगा, यहाँ पे आए वाइल लूप पे, चेक करेगा कि ट्वेल्व की वैल्यू बड़ी है जीरो से, ऑफकोर्स भाई ट्वेल्व बड़ा है जीरो से, फाइन। लूप क्या हो गया ट्रू हो गया, तो लूप एग्जीक्यूट करेगा। अब इस स्टेटमेंट पे आए, अब इस स्टेटमेंट को दोबारा देखिए, अब यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहले हमने वन ली थी बिकॉज शुरुआती पास था, ये पास टू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू थ्री, थ्री के बाद क्या करेंगे उसको इंटू करेंगे, किससे करेंगे हम इंटू एन डिवाइड बाई एन मॉडल्स टेन। अब एन मॉडल्स टेन क्या होता है गाइस, बारह में से उसका लास्ट डिजिट उठा के दे देगा, आखिरी डिजिट आपको उठा के दे देगा, तो क्या है यहाँ पे टू है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस सिक्स। सो पी की वैल्यू क्या होगी अपडेट हो गई, ठीक है। अब मैं जाके इसे अपडेट कर देता हूँ। अब मैं गया ऊपर और मैंने यहाँ पे क्या करा इसको अपडेट कर दिया पी की वैल्यू को, पहले कितनी थी थ्री और वन थी, उसके बाद थ्री हुई, अब फिर क्या हो गई सिक्स हो गई गाइस, ओके फाइन। देन अब यार ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अपना नंबर कितना है, अपना नंबर है बारह, बारह में से क्या होगा गाइस अभी टू हट जाएगा बिकॉज टू निकला था, तो अब टू हट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बच जाएगा वन, तो एन की वैल्यू अपडेट हो गई, और एन की वैल्यू अपडेट हो गई क्या होगा गाइस, एन की वैल्यू अपडेट हो गई वन, तो यानी अब सिर्फ वन बचा। तो क्या वन बड़ा है जीरो से, हाँ जी भाई वन बड़ा है जीरो से, यहाँ पे स्टेटमेंट हमने चेक कर ली, फाइन। देन उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट देखते हैं क्या होता है, पी इज इक्वल टू पी, अब पी की वैल्यू क्या है सिक्स है, और इंटू करना है एन मॉडल्स टेन। अब एन मॉडल्स टेन, अब वन मॉडल्स टेन क्या होता है गाइस, वन मॉडल्स टेन भी क्या होगा वन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप ऐसा कर लिया आपने तो सिक्स की वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पी की वैल्यू क्या होगी गाइस आपकी सिक्स रह गई, तो ये आपका आंसर आ गया। बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन रुकेगा नहीं, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, आगे करेगा एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई एंड अब वो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी पी की वैल्यू भाई देखो सिक्स ही रही अपडेट हो गया। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो आपका था वन, अब वन से होकर जब आप उसको टेन से डिवाइड करोगे करके तो पॉइंट वन रहे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आ जाएगा आंसर जीरो। यार वन को डिवाइड करना टेन से आंसर जीरो आ जाएगा, हाँ जी ये जीरो आएगा, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। बिकॉज जब आप यहाँ पे डिवीजन करोगे ना, जब आप डिवीजन करके पहुंचोगे तो आपके पास क्या होगा गाइस यहाँ पे वन डिवाइड बाई टेन, ये क्या होता है जीरो पॉइंट वन। जीरो पॉइंट वन को अगर मैं आपको कहूँ कि इसको इंटीजर में करो तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना, तो इसलिए दैट्स वाई ये होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और उसके बाद जब वैल्यू होगी जीरो तो वाइल लूप पे हम फिर आएंगे ऊपर,
आएँगे आप, यानी 3 बार पास होने के बाद चौथी बार भी लूप चलेगी, लेकिन चौथी बार में भाई 0 क्या बड़ा है 0 से नहीं, इक्वल टू का साइन हमने लगा नहीं रखा तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। लूप एग्जीक्यूट करेगा 4 टाइम्स बट 4th टाइम में वो फॉल्स हो जाएगा। 4 बार चलेगा एक्चुअली, ठीक है? पी की वैल्यू 6 जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब गाइस जस्ट अ सेक मैं अपना पाइचार्म खोल लेता हूँ इसको रेज़ करने के बाद और आपको दिखाता हूँ कि कैसे कोड ये रन करेगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ना यहाँ पे इंटीजर अभी इंटीजर पी जो लिख रखा है ना मैंने पता है क्यों लिख रखा है? इंटीजर पी लिखने की गाइस ये वजह है एक्चुअली कि ना कभी-कभार जब हम डिविजन्स करते हैं और इनटू करते हैं ना बेसिकली, तो उसके अंदर क्या है ना पॉइंट वैल्यू आ गई है। सपोज़ मान लो कि 2.1 आ गई या 6.3 ऐसा कुछ करके वैल्यू आ सकती है। ये तभी इंटीजर लगा रखा है कि पी की वैल्यू जो है वो इंटीजर फॉर्म में आए, ठीक है? सी प्लस प्लस में ये इश्यू नहीं होता है बिकॉज़ उसके अंदर वो इंटीजर ही लेता है, ठीक है? तो ये इश्यू उसके अंदर नहीं होता है और जो डिवीज़न करता है ना वो तो उसके अंदर भी ना वो ऐसे डिवीज़न करता है कि इंटीजर ही आता है आंसर, ठीक है? सो अब हम देखते हैं आगे कि क्या करना है। ठीक है गाइस, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जस्ट अ सेक। सो गाइस आई होप सो आपको मेरी स्क्रीन विज़िबल है। आप देख सकते हैं पाइचार्म यहाँ पे खुला हुआ है और हमने यहाँ पे सब कुछ कोड वही सेम है, मैंने यहीं से कॉपी करा था। ये सब मैंने पूरी एक फ़ाइल बना रखी है, ठीक है? और मैं आगे चलने से पहले आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। कि आप प्रोडक्ट करोगे 1 से लेके 10 तक के नंबर का, क्या प्रोडक्ट निकलता है? पहले आप उसे एक रफ़ली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो एंड देन फिर उसके बाद जाके आप ऐसा कोड बनाओ जिससे 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स क्या हो, प्रोडक्ट हो जाए, ठीक है? और आपको आउटपुट मिल जाए। अब मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करा हमने गाइस, सो एंटर नंबर कह रहा है, मैंने 1 2 3 डाल दिया। अब इसका आंसर देखिए क्या होगा? इसका आंसर है 6, ओके फाइन। देन उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं 2 3 5। 2 3 5 का आंसर क्या हो सकता है? 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 0 आ गया आंसर। अबे गाइस ये आंसर यहाँ पे 0 क्यों आया? ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक माइनर सा इश्यू होगा, जो अभी हम बाकी कोड्स को देख के समझेंगे। 1 टू 5 1 टू 5 का भी 0 आ रहा है। ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा होगा गाइस? बिकॉज़ यहाँ पे जो मेन इश्यू आता है आपका, वो आपका आता है इस दिक्कत से कि कभी-कभार आपका यहाँ पे 10 हो गया, ये आपका इंटीजर लिखना होता है टाइपकास्टिंग, इन सब से इश्यू आ जाता है। तो हम इसे देखते हैं विदाउट टाइपकास्टिंग थोड़ा-सा चेंजेस करके, ठीक है? सो 1 टू 3 करते हैं, अब 6 आ गया, ओके फाइन। 1 टू 1 करते हैं, 2 आ गया, ठीक है। देन 2 3 4 करते हैं, 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। 24 के अंदर अब ये आया, क्यों आया? इसमें यहाँ पे कहीं पे एक एरर सा आ रहा होगा हमारे पास, ठीक है? सो अभी ये जो कोड है गाइस पूरा सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इसके अंदर ये इश्यू आते हैं कभी-कभार। मैंने आपको कहा कि पाइथन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इश्यू है, 9 टू ज़ा 18 और 18 का सिर्फ यही आ रहा है, ठीक है? अब हम इसे यार चेक करते हैं, मैं थोड़ा इसे अभी डिबग करता हूँ गाइस। सो गाइज़ ये तो पता लग गया कि इश्यू क्या आ गया था। एक्चुअली गाइज़ एक थोड़ा-सा चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे मैं देख रहा था मुझे लगा इंट का उन सब का इश्यू है बट वो इश्यू नहीं है यहाँ पे गाइज़। एक्चुअली क्या इश्यू था कि यहाँ पे जो हमने लिख रखा था स्टेटमेंट तो उसके अंदर आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाने पड़ेंगे इसमें। कर्ली ब्रेस क्यों लगाने पड़ेंगे? बिकॉज़ हमें जो चाहिए कि हमें लास्ट डिजिट से इनटू करवाना है, तो इनटू करवाने के लिए लास्ट डिजिट चाहिए ना। तो यहाँ पे ना एक कोडिंग के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ होती है। अब उसके कुछ इश्यूज़ होता है जैसे आप प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं। सो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उसमें करते हुए, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का इन सब का। जैसे हमारा BODMAS रूल होता है, वैसे ही उसके अंदर भी कोडिंग के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, किसको कम दी जाएगी। सो बेसिकली इसलिए होता है ऐसे। सो अब ये कर लिया, तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। 2 3 4 करा, वो दे रहा है 192 का सॉरी रीरन कर लेते हैं, 192 अब क्या आएगा? बस ये हो गया ठीक अपना कोड। सो गाइस ये कोड सभी चीज़ों के लिए वैलिड है, ठीक है? आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं और कोई भी इसमें इश्यू है तो अपने आप चेंजेस करने का देखिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।